अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरा एक सवाल था जी जो उम्रे के लिए रिलेटेड था। हाँ हाँ बोलिए। कि शेख अभी हम उम्रे के लिए निकलते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे को बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं, क्योंकि मुझे भी पहली बार जब उम्रा गया था तो मुझे वो कहाँ दुआ पढ़ना है क्या है उसके बारे में नॉलेज नहीं था। क्या ठीक हम है। सही दुआ वगैरह नहीं पढ़ने पर क्या हमारा उम्रा हो जाएगा या फिर अधूरा रह जाएगा? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल उम्रा से मुताल्लिक है, उम्रा के तरीक़ा से मुताल्लिक। तो सबसे पहली बात तो ये भाई आपके लिए भी और जो हमारे दूसरे नाजरीन हैं उन तमाम लोगों के लिए कि हमारे ऊपर एक मुसलमान होने की हैसियत से जिन इबादतों का करना वाजिब हो जाता है उनका सीखना भी हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है। कई सारे लोग सोचते हैं कि दीन के मसाइल को सीखना, उनको जानना ये उलमा का काम है, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो पूछ लेंगे। नहीं, जब आप पर किसी चीज का करना अब वाजिब हो गया है तो उसको सीखना भी वाजिब हो गया। वो वाजिब आईनी है, ऐसा नहीं कि दूसरे के जानने से वो काफी हो जाएगा, बल्कि वो जरूरी हो गया है आपके ऊपर सीखना। तो अगर कोई आदमी मुस्तती हो जाता है, उसकी इस्तिताअत है हज करने की या उम्रा करने की, तो गोया कि अब हज और उम्रा का तरीका सीखना उसके ऊपर वाजिब हो चुका है। अब अगर वो नहीं सीखता है तो वो गुनहगार होगा, क्योंकि वाजिब को छोड़ने वाला गुनहगार होता है। और अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप उस इबादत को किताब व सुन्नत की रोशनी में आप कर नहीं पाएंगे। तो लिहाजा हर आदमी को चाहिए कि जो चीज उसके ऊपर करना वाजिब हो गया है उसको सीखना भी उसके ऊपर वाजिब है। दूसरी बात ये कि हज और उम्रा का जो तरीका है वो कोई बहुत मुश्किल और बहुत पेचीदा नहीं है। हज और उम्रा के अंदर कुछ चीजें रुकन होती हैं, कुछ चीजें वाजिब होती हैं, कुछ चीजें मुस्तहब्बात हैं, सुनन। तीन तरह की चीजें होती हैं हज और उम्रा के अंदर, एक तो रुकन, दूसरा वाजिब, तीसरा मुस्तहब्बात और सुनन। तो रुकन का मतलब यह है कि उसको छूटने से आपका हज या उम्रा नहीं होगा अगर वो छूट जाए तो। वाजिब का मतलब यह होता है कि अगर वो छूट गया तो आपके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा, कुर्बानी देना वाजिब हो जाएगा सजा के तौर पर, कफारा के तौर पर। और मुस्तहब और सुनन का मतलब यह है कि उसको करना अफजल है, आपको करना चाहिए ताकि आपका अमल एकदम मुकम्मल रहे, अहसन तरीके से रहे। लेकिन अगर वो छूट गया तो आपका हज या उम्रा सही होगा। तो ये तीन तरह के अमाल होते हैं और बहुत मुख्तसर हैं, वो ज्यादा नहीं है। जैसे आपने उम्रा के बारे में पूछा है, उम्रा के अंदर तीन रुकन है। एक तो नियत करना, उम्रा की नियत करना, जिसको कि इहराम कहा जाता है, नियतुद दुखूल फिन नुसुक। जब आप वहां पर पहुंचेंगे जिसको मीकात कहा जाता है, जहां पर भी आप, मुझे नहीं मालूम आप किस तरफ से जाएंगे, मदीना की तरफ से जाएंगे या जिद्दा की तरफ से जाएंगे, बहरहाल आपको गाइड वहां पे बताएगा कि अब आप मीकात पे पहुंच गए हैं। तो मीकात के अंदर जाने से पहले आपको नियत करनी है, उम्रा की नियत करनी है। और जो है आपको उम्रा का इहराम का जो खास लिबास होता है वो लिबास पहन लेना है। बस ये आपका पहला रुकन अदा हो गया। अब आपको तलबिया पुकारते हुए, तलबिया पुकारना ये जो है सुन्नत है, वो पूरा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आपको जरूरी चीजें बता रहा हूं। उसके बाद आप मक्का पहुंचेंगे। अब मक्का पहुंच करके तवाफ करना, सबसे पहले तवाफ करना है आपको। तवाफ ये दूसरा रुकन है, आपको खाने काबा का 7 चक्कर लगाना है, ये जो है रुकन है। और तवाफ के अंदर किसी खास जिक्र का करना ये वाजिब नहीं है कि फला दुआ खुसूसियत के साथ आप पढ़ेंगे तभी आपका तवाफ होगा। आप हजरे अस्वद से तवाफ की इब्तिदा करेंगे अल्लाह अकबर कह के, और जब हजरे अस्वद तक पहुंचेंगे तो आपका 1 चक्कर हो गया। इस तरह करके आपको 7 चक्कर लगाना है। ये आपका दूसरा रुकन हो गया। तीसरा रुकन जो है सफा और मरवा के दरमियान आपको सही करना है। उसमें भी कुछ अज़कार हैं, वो सुन्नत हैं, वो वाजिब नहीं है। अगर वो अज़कार आपको याद है तो अच्छी बात है और आपको याद करना चाहिए। उसके लिए छोटी छोटी किताबें मिलती हैं माशाअल्लाह, उनमें देख करके आप याद कर सकते हैं।
تو وہ اذکار سنت ہیں، اگر وہ اذکار آپ نے نہیں بھی پڑھا تو آپ کی صحیح ہو جائے گی. تو اس طرح سے آپ کا تیسرا رکن ادا ہو گیا. اس کے بعد جو ہے صحیح سے فارغ ہو کر کے آپ کو جا کر کے بال کٹوانا ہے. بال کٹوانا یہ واجب ہے، بال کٹوانا یا جو ہے اس کو سر کو مڈوانا. اس طرح سے آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا. درمیان میں کچھ چیزیں واجبات ہیں، کچھ چیزیں سنن ہیں. واجبات جیسے کہ احرام، میقات سے احرام باندھنا، بغیر احرام کے بغیر نیت کے میقات کے اندر داخل نہ ہونا یہ واجب ہے. اور جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ بال کٹوانا یہ واجب ہے. تو کچھ چیزیں واجبات ہیں، کچھ ارکان ہیں، کچھ سنن ہیں، اور وہ بہت مختصر ہیں، آپ انگلیوں پر انہیں گن سکتے ہیں، اتنے کم ہیں. باقی جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، وہ دعائیں بیشتر دعائیں ان کا تعلق رکن یا واجب سے نہیں ہے، مستحبات سے ہے. لیکن سب سے پہلے آپ ارکان سیکھیے، واجبات سیکھیے. اس کے بعد جانے سے پہلے آپ جو مستحب اذکار ہیں ان کو بھی سیکھ لیجئے تاکہ آپ کا عمرہ جو ہے احسن طریقے سے ہو. تو اس طرح سے آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا.